तो यहां पर आप देखिए फिर Q1 एंड Q2 दो चार्ज पार्टिकल मैंने लिए, उनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है और बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। और आपसे पूछा गया है कि F21 वेक्टर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। F21 मतलब सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है पहले वाले चार्ज पार्टिकल के फील्ड की वजह से कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो आप देखिएगा F2,1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आप देखिए इसकी डायरेक्शन, इसका जो R वेक्टर है उसी के अलोंग है। देखिए मतलब इसकी आप देखो मैग्नीट्यूड तो हमने इतना निकाल लिया, तो मतलब इसके यूनिट वेक्टर की इसकी डायरेक्शन जो आ रही है वो आर वेक्टर के अलोंग आ रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, तो इसका यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई से कर देते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर को हम आर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा F2,1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R Q R स्क्वायर इंटू R वेक्टर। इस तरीके से हम किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप कहने का मतलब यह है कि जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालो और जिसकी डायरेक्शन, अब उसका इस वेक्टर की जिधर डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन इसकी किधर है, आर वेक्टर के अलावा, आप उसको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आर कैप भी बोल सकते हो। यदि इस तरीके से लिखना चाहे तो ये भी सही है, F2,1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। यानी कि जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है वो तो मैग्नीट्यूड है, फिर डायरेक्शन को आप लिखना है, तो आप ये इसकी डायरेक्शन इसके अलोंग है, तो आप उसके यूनिट वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करके उसकी यानी कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।